सो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया? ठीक है। आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। ये क्लास 10th में आता है और 10th के हेरिडिटी वाले चैप्टर में ये मिलता है हमें। इसके पहले हमने हेरिडिटी पे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना रखे हैं, ठीक है। We have already made 2 lectures and it has been uploaded also. एक लेक्चर है हमारा मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे और दूसरा है डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे, ठीक है। इस हेरिडिटी वाले इस सेक्स डिटर्मिनेशन जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की आवश्यकता है, जो कि मैंने मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाले वीडियो में बात करी है। तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च बार में जाके मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस 3rd डिवीजन ट्यूटोरियल्स लिखेंगे तो आपको वो वीडियो शो हो जाएगी, आप उसको जरूर देखें, है ना। और हम मान के चलते हैं कि आपको ये बेसिक ज्ञान है, तभी हम इस टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं आपको बेसिक ज्ञान है, फिर हम इस टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कह लीजिए या फिर आप इसी को जेंडर डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। जेंडर डिटर्मिनेशन या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका यही मतलब है कि प्रोजेनी का, बेबी का जेंडर क्या होगा ये कैसे मालूम चलेगा, है ना। प्रोजेनी का जेंडर कैसे मालूम चलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, या फिर जेंडर डिटर्मिनेशन। ये पढ़ने से पहले अगेन कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बातें हैं क्रोमोसोम्स के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोम्स, ये बातें क्लास 9th में आपको बताई जाती हैं सेल चैप्टर में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप क्लास 9th के सेल चैप्टर को जब पढ़ाया जा रहा होगा विद्यालय में, तब अगर आप सो रहे होंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम यहाँ फिर से उसको डिस्कस करेंगे, फिर जाके सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना। आप सबको इस बात का जानकारी है। या फिर अगर पेयर में हमें बात नहीं करना है, हमको बिना पेयर का बात करना है, तो कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 23 जोड़ा या फिर क्या बोलते हैं 46 क्रोमोसोम, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग एक सोमैटिक सेल, एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं, है ना। एक हम लोग सोमैटिक सेल में जब देखते हैं तब हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कहानी किसकी होती है? सोमैटिक सेल की, नॉर्मल सेल की। आपके स्किन की सेल की मान लेते हैं हम, या फिर आपके ब्रेन सेल की, या फिर आपके मसल सेल की, है ना। इन सब सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी संख्या 46 होती है, 46 होती है, या फिर 23 पेयर होती है, 23 जोड़े होती है, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात करें अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंस देख के कि नहीं 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 सर, हमने तो पढ़ा है कि कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम नहीं होता है सर, जिसमें मात्र 23 क्रोमोसोम होता है सर, जिसमें 46 नहीं मात्र 23 क्रोमोसोम होता है, पेयर में तो होता ही नहीं है सर। तो वो जो सेल्स हैं प्यारे बच्चों, वो होती हैं गैमीट सेल्स। कौन सी सेल्स? तो गैमीट सेल्स।
गैमीट सेल किसे कहते हैं? अरे मेल में मेल गैमीट होता है स्पर्म, और फीमेल में फीमेल गैमीट होता है ओवम, है ना। यानी शरीर की सभी सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं, उनमें होते हैं 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम गैमीट सेल का बात करें, स्पेशल सेल गैमीट सेल्स का बात करें, तो उनमें होते हैं आधे क्रोमोसोम, नॉर्मल के आधे। नॉर्मल था 46, इनमें होते हैं उनके आधे यानी 23। ठीक है, यानी स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे और ओवम सेल में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर बात है? ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम होते कितने तरह के हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो बच्चों अगर हम अभी एक जो सोमैटिक सेल होता है ना, जहां 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको आपको मालूम होगा हम लोग डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड को ही आपको याद होगा कि हम लोग 2n भी कहते हैं, है ना। डिप्लॉइड को ही क्या कहते हैं? 2n कहते हैं। और जो गैमीट सेल होता है इसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं, है ना। हैप्लॉइड सेल का मतलब को हम लोग इसको n भी लिखते हैं। तो चलिए टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं, एक बार डिप्लॉइड सेल में और एक बार हैप्लॉइड सेल में। चलो, आप सब जानते हैं कि डिप्लॉइड सेल में होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। सोमैटिक सेल बोल दो या फिर डिप्लॉइड सेल बोल दो। ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोजोम्स। क्या होते हैं? ऑटोजोम्स। और दूसरे तरह के होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोजोम्स की संख्या 46 में से होती है 44 और सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 2, है ना। 46 में से 44 इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहीं से आता है काफी कॉन्सेप्चुअल बात जो आप सबको क्लियर होना चाहिए कि मेल में यही जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं और फीमेल में यही दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह XX होते हैं। ठीक है, बात चल रही थी डिप्लॉइड सेल की, बात चल रही है हैप्लॉइड, माफ कीजिए, डिप्लॉइड सेल यानी सोमैटिक सेल की बात चल रही है। हमारे शरीर की किसी भी नॉर्मल सेल को उठा के अगर हमें देखें तो 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 44 ऑटोजोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। अगर वो मेल का सेक्स क्रोमोसोम होगा तो वो XY होगा, अगर वो फीमेल का होगा तो XX होगा। अब अगर बात करें हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल, या फिर हम कह दें इन गैमीट सेल, या फिर हम कह दें इन जर्म सेल, है ना, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वह होती है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगेन जैसे वहां 46 को 2 हिस्से में बांटे थे वैसे ही यहाँ 23 को भी 2 हिस्से में बांटेंगे, है ना। एक होगा ऑटोजोम, है ना, और कुछ होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। माफ कीजिएगा थोड़ा संख्या इधर उधर बोल दिया। ऑटोजोम की संख्या, अरे यहाँ 46 था तो 44 हुआ, यहाँ 23 है इसलिए यहाँ ऑटोजोम होते हैं 22 और सेक्स क्रोमोसोम होता है 1, है ना। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करें कि चलो 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 सब बात तुमने बता दिया, अब तुम एक और हमें बात बताओ। उंगली ऐसे करके पूछ रहे हैं कि बताओ ये स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना दिख रहा है? तो अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको मालूम होगा कि दिस इज स्पर्म। ठीक है, स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है कि डिप्लॉइड सेल है? आपने कहा हैप्लॉइड सेल है, एक गैमीट सेल है। कितने क्रोमोसोम होंगे? सर इसमें होंगे 23 क्रोमोसोम्स। तुम बताओ ये 23 क्रोमोसोम
का मेकअप कैसा होगा, तो तुम कहोगे कि सर स्पर्म तो दो तरह का हो सकता है सर, या तो उसमें 22 क्रोमोसोम्स के बाद सेक्स क्रोमोसोम के रूप में एक्स प्रेजेंट होगा, और नहीं तो 22 क्रोमोसोम के बाद सेक्स क्रोमोसोम के रूप में वाई प्रेजेंट होगा, है ना। यानी सर स्पर्म या तो 22 प्लस एक्स का हो सकता है, नहीं तो 22 प्लस वाई का होता है ना। अरे भाई, है ना, तो या तो ये 22 प्लस एक्स होगा, नहीं तो 22 प्लस वाई होगा। अच्छा, हम बोले ठीक है, चलो बताओ ये क्या है। तो तुमने कहा सर ऐसे तो लग रहा है आंख है, लेकिन चूंकि यहाँ स्पर्म लिखा है हम कहेंगे ये ओवम है। हमने कहा बहुत सही, बताओ कितने क्रोमोसोम्स, तो तुम कहोगे सर यहाँ 23 क्रोमोसोम होते हैं, एक सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ क्या अरेंजमेंट बनेगा, तो सर यहाँ दोनों बनेगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें अगर आपको एक बार मालूम चल गई तो ये कैसे फटाफट दौड़ेगा ये टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम लोग लेंगे पेरेंट्स। एक मिनट, और हम लोग पेरेंट्स का सबसे पहले फिनोटाइप देखेंगे। तो एक लेंगे हम मेल पेरेंट और एक लेंगे फीमेल पेरेंट। दूसरा स्टेप है पेरेंट्स का जीनोटाइप देखना। पेरेंट्स का अरे जीनोटाइप का मतलब है अरेंजमेंट देखना, और क्रोमोसोम्स का क्या है। तो यार मेल होगा 44 प्लस एक्स वाई, यही होगा ना, और फीमेल विल बी 44 प्लस एक्स एक्स। जीनोटाइप भी देख लिया भाई हमने। अब पूछेंगे कि बताओ गैमीट्स कैसे बनते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मेल गैमीट को तो स्पर्म कहते हैं, और सर स्पर्म दो तरह का होता है, अभी हमने ऊपर देखा, या तो वो होगा, माफ कीजिए सर, यहां से तो दो तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, या तो होगा 22 प्लस एक्स, नहीं तो होगा सर 22 प्लस वाई। हमने कहा ठीक है, यहां से कितने तरह के बनेंगे, तो सर बनेंगे तो दो, लेकिन एक ही तरह के बनेंगे, यानी सर ये दोनों एक ही तरह के बनेंगे, ये दोनों सर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ही बनेंगे। हमने बोला ठीक है, गैमीट के बाद कौन सा स्टेज आता है, तो आपने कहा क्रॉस का स्टेज आता है। हमने कहा ठीक है, करा देते हैं। क्रॉस कैसे कराते हैं, अगर आपको याद होगा तो आप जानते होंगे कि लेफ्ट का एक पकड़ते हैं और राइट के दोनों से करा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट का एक पकड़ते हैं और राइट के दोनों से करा देते हैं। तो ये जो पहला वाला हुआ, क्या ये 44 प्लस एक्स एक्स हो गया? आपने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, ये दूसरा वाला भी क्या 44 प्लस एक्स एक्स हो गया? आपने कहा हाँ सर, 22 22 जुड़ गया, और ये इधर भी एक्स था और राइट में भी एक्स था, तो ये 44 प्लस एक्स एक्स हो गया। हमने कहा ठीक है, चलो अब लेफ्ट का दूसरा पकड़ो और राइट के दोनों से करा दो। ठीक है, तो ये बन गया 44 प्लस एक्स वाई, और ये भी बन गया 44 प्लस एक्स वाई। ये क्या बने हैं प्यारे बच्चों, ये क्या प्रोजेनी है? आपने कहा हाँ सर ये तो प्रोजेनी है। सर ये हमने क्रॉस कराया और ये हमारा F1 जनरेशन मिल गया, है ना सर, फीलियल 1 जनरेशन मिल गया, या फिर कह सकते हैं कि ये तो प्रोजेनी है। ठीक है, क्या आप इनका फिनोटाइप बता सकते हैं? हाँ, बच्चों ने कहा हाँ सर बता सकते हैं फिनोटाइप भी। ठीक है, फिनोटाइप भी बता सकते हैं। सर ये 44 प्लस एक्स एक्स, सर यहाँ दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है सर ये एक्स एक्स है, यानी सर ये फीमेल चाइल्ड होगी। ठीक है, हमने कहा ठीक है, यहाँ बताओ, तो सर इस 44 से तो मतलब ही नहीं है, मतलब इस एक्स और एक्स से है, तो सर ये भी फीमेल चाइल्ड ही होगी। हमने कहा ठीक है, आगे चलो। सर ये है 44 प्लस एक्स वाई, लो भाई एक्स वाई हो गया, यानी ये मेल चाइल्ड है ना।
यहां भी XY हो गया, यानी ये मेल चाइल्ड है। मिला जुला के हमने यहां देखा, हमसे पूछें कि बताओ बताओ प्रोजेनी के फिनोटाइप का तुम हमको रेशियो बताओ, है ना। तुम हमको फीमेल इज टू मेल का रेशियो बताओ या फिर मेल इज टू फीमेल का रेशियो बताओ। तुमने कहा कि फीमेल भी 2 बनी है, मेल भी 2 बना है। तुमने कहा अरे बाबू रेशियो तो सिंपलेस्ट होता है ना, यानी क्या ये 1:1 रेशियो आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो आधा आधा चांस होता है कि मेल बेबी भी हो सकता है और फीमेल बेबी भी हो सकता है। इन सारी कहानियों से हमको मालूम चला। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।